चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी। सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 96 और 97। ये दोनों गाथाएं संवर अनुप्रेक्षा को प्रकट कर रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण संवर अनुप्रेक्षा। और यहाँ पर संवर कैसे होता है उसके उपाय बताए जा रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 96। उच्चारण। गुत्ती आधता पुरता गुत्ती गुत्ती समिदी समिदी धम्मो अधमा पुरमा धम्मो धम्मो अणुवेक्षा अधक ख अणुवेक्षा अणुवेक्षा तह तह य य परिसह जवो परिसह जवो वि वि उक्किट्ठम आधा का पूरा का आधा टा और ठा उक्किट्ठम चारित्तम आधा ता पूरा ता चारित्तम संवर हेदु संवर हेदु विशेषेण विशेषेण गुत्ती समिदी धम्मो गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्षा तहय परिसहजोवि अणुवेक्षा तहय परिसहजोवि उक्किट्ठं चारित्तम् उक्किट्ठं चारित्तम् संवर हेदु विशेषेण संवर हेदु विशेषेण। बहुत अच्छी सरल और स्पष्ट गाथा है। आपको इसका अर्थ देखते ही समझ में आ रहा होगा। संवर हेदु विशेषेण विशेषेण विशेष रूप से। पिछली गाथा में भी संवर के नाम बताए गए थे। संवर के कुछ नाम बताए गए थे। सम्यक दर्शन, देश व्रत, महाव्रत, कषायों पर विजय, ये संवर के नाम और योग का भाव संवर के नाम बताए गए थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं विशेषेण विशेष रूप से संवर हेतु संवर के हेतु हेतु का मतलब कारण उपाय संवर के उपाय और नहीं तो इसे भी हम संवर कह सकते हैं। संवर के हेतु को भी संवर कह सकते हैं। इनके द्वारा संवर होता है इसलिए ये ही संवर है। क्या है? गुत्ती गुप्ती गुत्ती गुप्ती सबसे पहला हेतु। गुत्ती गुप्ती गुप्ती क्या कहलाती है? मन वचन और काय
इन 3 योगों को रोक लेना, गोपन करना, रोक लेना, मन को इधर उधर भागने नहीं देना, वचनों की प्रवृत्ति को रोक लेना, वचन कुछ भी नहीं बोलना, और काय की प्रवृत्ति का निरोध करना, शरीर में भी हलन चलन नहीं करना। ये गुप्ती है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, 3 प्रकार की गुप्ती होती है। मन का नियंत्रण, वचनों का नियंत्रण और काय शरीर का नियंत्रण गुप्ती है। और इस गुप्ती के द्वारा बहुत भारी संवर होता है, बहुत अधिक मात्रा में संवर होता है। आश्रव का निरोध बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इनको विशेषण, विशेष रूप से संवर हेतु, संवर का हेतु कहा गया है। ये विशेष रूप से संवर के हेतु हैं। मुनिराज जब मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का पालन करते हैं तो इतना संवर होता है कि इन गुप्तियों का पालन करते करते, संवर और निर्जरा करते करते वो ध्यान में लीन हो जाएं और मोक्ष भी प्राप्त कर दें। इसलिए कहा गया है, छेढ़ाला में भी कहा गया है कि कोटि वर्ष तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जी, ज्ञानी के छिन माही, तिगुप्ती तें सहज टरें। 3 गुप्तियों के द्वारा, तिगुप्ती तें 3 गुप्तियों के द्वारा करोड़ों जन्मों में जो नॉर्मल कर्म की निर्जरा की गई है, 3 गुप्तियों के पालन के द्वारा मुनिराज सहज में उन कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। एक्चुअली इसको अलग क्यों बता रहे हैं? संवर हेतु पिछली गाथा में संवर के नाम बताए, वहां ही बता देते। यहाँ पर संवर हेतु अलग से क्यों बताए? इसलिए अलग से बता रहे हैं कि ये जो संवर के हेतु, स्पेशल संवर के हेतु बताए जा रहे हैं, ये संवर तो कराते ही हैं, निर्जरा भी कराते हैं। निर्जरा भी कराते, निर्जरा में भी सहयोगी होते हैं। संवर तो हो ही रहा है और इनके द्वारा आगे चल के निर्जरा भी होती है। जैसे तपस्या को संवर और निर्जरा दोनों का कारण बताया गया है, उसी प्रकार से ये गुप्ती, समिति आदि भी हैं। मुख्य रूप से तो संवर के कारण हैं, लेकिन गौण रूप से इनके द्वारा कर्मों की निर्जरा भी होती है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इनके द्वारा संवर होता है, इसलिए गाथा में अलग से विशेषण, विशेष रूप से ये पद दिया हुआ है। तो सबसे पहली गुप्ती, फिर समिति। समिति 5 समितियां होती हैं। समिति का मतलब है प्रवृत्तियों में सावधानी। हमेशा मुनिराज गुप्तियों में नहीं रह सकते। मुनिराज हमेशा ध्यान अवस्था में नहीं रह सकते। उन्हें गुप्तियों से बाहर निकलकर प्रवृत्ति में आना होता है। अब जब वो प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उस प्रवृत्ति में सावधानी होना, ये समिति कहलाता है। गुप्तियां आसान हो सकती हैं, कुछ नहीं बोलना आसान है, हिलना डुलना नहीं आसान है, लेकिन कुछ बोलना, कैसा बोलना, भाषा समिति पूर्वक बोलना, हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो। चलना फिरना, शरीर को हिलाना, सावधानी पूर्वक हिलाना, सावधानी पूर्वक चलना, जिससे कोई प्राणी की हिंसा ना हो जाए, ये सावधानी थोड़ी सी कठिन हो सकती है। प्रवृत्तियों में सावधानी, इसको कहते हैं समिति। ये भी मुनिराजों के ही होती है। हम नॉर्मली सावधानी रख सकते हैं, लेकिन समितियां तो मुनिराज के ही होती हैं। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत के साथ
5 समितियों का भी समावेश है। 5 समितियां, समिति का मतलब है प्रवृत्ति में सावधानी। 5 समितियां होती हैं। ईर्ष्या समिति, चलते हुए सावधानी पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलते हैं मुनिराज, जिससे कि कोई भी जीव उनके पैर के नीचे ना आ जाए। पहली समिति ईर्ष्या समिति। दूसरी भाषा समिति, भाषा, बोलते समय सावधानी, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, भाषा समिति। ईर्ष्या, भाषा। तीसरे नंबर पर आई ऐषणा समिति। ऐषणा यानी भोजन संबंधी, आहार ग्रहण करते हैं तो अंतरायों का पालन करते हुए, दोषों को दूर करते हुए, जैसा जिनवाणी में कहा है, जैसा उपदेश दिया है, वैसा आहार ग्रहण करना, उस विधि से आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। इसके बाद आदान निक्षेपण समिति, चौथी। आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु उठाते या रखते समय पिच्छी आदि से उस स्थान का प्रतिलेखन करना, उस वस्तु का प्रतिलेखन करना, फिर उठाना रखना। कोई जीव तो नहीं है वहां, अगर है तो दूर कर देना, नहीं है तो भी। तो यह सावधानी आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। और 5वीं है प्रतिष्ठापना समिति। मलमूत्र शरीर से विसर्जित करना है, कहाँ, कैसे स्थान पर, कोई जीव जंतु ना हो ऐसे स्थान पर, तो वह प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। ये 5 समितियां हैं। समिति का मतलब सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। तीसरे नंबर पर धम्मो, धर्म। धर्म पहले भी आया, 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण वाला धर्म। धर्म, धर्म को धारण करना, ये संवर का विशेष हेतु है। इससे विशेष संवर होता है। जो 10 लक्षण वाला धर्म है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये जो 10 प्रकार का 10 लक्षण वाला धर्म है, इसका पालन करने से भी विशेष संवर होता है। धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को दुख से छुड़ाकर सुख प्रदान करता है, उसे धर्म कहते हैं। ये 10 लक्षण धर्म हैं। इनकी अलग अलग व्याख्या आगे आनी चाहिए। धर्म भावना जब आएगी तब तो बहुत अच्छे से वर्णन आएगा ही आएगा, तब इसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। अभी ये 10 लक्षण वाले धर्म हैं। आत्मा का जो स्वभाव है वह धर्म है। हिंसा नहीं करना अहिंसा धर्म है, दया धर्म है। ऐसे धर्म के बहुत सारे रूप समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसको धारण करना, ये संवर का विशेष हेतु है। आगे अणुवेक्षा, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा को भी संवर का हेतु कहा है। अनुप्रेक्षा भावना, 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में हम अनुप्रेक्षा का ही तो मनन चिंतन कर रहे हैं। ये अनुप्रेक्षा, ये भावना संवर का विशेष हेतु है। जब कोई बात, कोई विषय, कोई तर्क हम बार बार अपने मन में विचार करते हैं तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अभी तो हम शोक में डूबे हुए थे, अभी तो हमारे घर परिवार में कोई हमारा प्रिय हमें छोड़कर गया है, शोक में डूबे हुए हैं। और जैसे ही अनित्य भावना का चिंतन मन में आया, वैसे ही सारा का सारा शोक गायब हो गया।
और बस ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, जाने वाला तो जाएगा ही, कब तक रह सकता था। और हमारा पूरा शोक, हमारा पूरा जो दुख था वो गायब हो गया अनित्य भावना के चिंतन से। ये अनुप्रेक्षाएं हैं, ये सब कुछ कराने में समर्थ हैं। एक दुर्बल व्यक्ति भी क्या क्या तपस्या नहीं कर सकता अगर इन भावनाओं को साथ रखे तो। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से, अनुप्रेक्षाएं दोनों के लिए हैं, श्रावकों के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी, मुनियों के लिए भी। श्रावक और गृहस्थ तो एक ही हो गए। मुनियों के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। श्रावक भी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके अपने देश व्रतों को दृढ़ कर सकते हैं, और मुनिराज भी भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं जिससे कि वो अपने महाव्रतों को और दृढ़ कर सकें, अपने आप को मोक्ष मार्ग में और दृढ़ कर सकें। तो ये अनुप्रेक्षाएं हैं सभी के लिए। जिस लेवल वाला व्यक्ति जिस अनुप्रेक्षा का चिंतन करेगा वो उतना लेवल की मजबूती प्राप्त करेगा। मुनिराज जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो इसी चिंतन को करते करते वो ध्यान में भी लीन हो जाते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। हम गृहस्थ नॉर्मली इन भावनाओं का चिंतन करके अपने दुखों को तो कम से कम तात्कालिक रूप से दूर कर सकते हैं। मुनि बन के फिर मोक्ष जाया जा सकता है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी ये अनुप्रेक्षाएं, ये भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तह तथा, यह और परिसह जयो भी, परिशह जय भी, परिशह जय भी, परिशहों पर विजय प्राप्त करना विशेषेण संवर हेतु, विशेष रूप से संवर का हेतु है। 22 प्रकार के परिशह बताए गए। इन 22 प्रकार के परिशहों को मुनिराज जय करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि 22 प्रकार के परिशय। जब क्षुधा परिशय होता है तो वो नियम के अनुसार ही आहार ग्रहण करते हैं। आहार नहीं मिल पाया, अंतराय हो गया, अब दोबारा आज के दिन तो आहार के लिए नहीं उठेंगे, या जो भी नियम है, जितने दिन का नियम है उतने दिन बाद ही उठेंगे। बहुत तेज गर्मी है, प्यास लग रही है, आहार लेने गए, एक ग्रास, एक अंजलि जल ले पाए और अंतराय हो गया। अब दोबारा तो वो आज के दिन जल नहीं लेंगे। बहुत अच्छा ये परिशह जय है। परिशहों पर विजय प्राप्त करना बहुत विशेष रूप से संवर का हेतु है। कोई सत्कार कर रहा है, कोई पुरस्कार दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो भी समता भाव रखना। ऐसे 22 प्रकार के परिचय हैं, सबकी अलग अलग चर्चा की जा सकती है। इनका परिचयों को विजय करना, उनको जीतना, सहन करना अलग बात है और जीतना अलग बात है। सहन तो हाँ मजबूरी में कर रहे हैं, सहन करने की बात नहीं है यहाँ। विजय, जय, परिचयों को जीतना, सहन करना मजबूरी वाला काम है और जीतना मजबूती वाला काम है। मोक्ष मार्ग में मजबूती होती है, मजबूरी नहीं। मोक्ष मार्ग में साधु मजबूरी के कारण आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये होता है। तो बहुत अच्छा। परिशह जय, यह भी विशेषण, विशेष रूप से संवर हेतु, संवर का हेतु है। इसके बाद उक्किठम चारितम, उक्किठम उत्कृष्ट चारितम, चारित्र। अब ये जो उक्किठम है, इसको हम संवर का हेतु बना दें तो क्या हो जाएगा, ये विशेष रूप से उत्कृष्ट संवर के हेतु हैं, ये अर्थ हो जाएगा। और अगर उत्कृष्ट को चारित्र का विशेषण बनाते हैं
तो उत्कृष्ट चारित्र की बात आ जाएगी। उत्कृष्ट चारित्र संवर का हेतु है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर चारित्र की ही बात करें तो चारित्र देश चारित्र हो या सकल चारित्र हो, दोनों प्रकार के ये चारित्र संवर के हेतु हैं। उत्कृष्ट चारित्र की बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, देश चारित्र को छोड़ देते हैं। जो सकल चारित्र है वो भी उत्कृष्ट रूप से वह संवर का विशेष रूप से हेतु है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चारित्र का क्या मतलब है? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। अशुभ से छूटना, पाप से छूटना, पांचों पापों का त्याग करना, और शुभ में प्रवृत्ति, जो भी मूल गुण या प्रवृत्ति लायक चीजें बताई गई हैं उसमें प्रवृत्ति करना। अशुभ से छूटना और शुभ में लगना, ये चारित्र है। चारित्र की और भी अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। समता को भी चारित्र कहा गया है। समता भाव होना हर चीज में, ये भी चारित्र है। देश चारित्र श्रावकों के लिए है और संपूर्ण सकल चारित्र मुनियों के लिए है। समता भाव जैसी मुनियों में होती है उसकी कॉपी या नकल गृहस्थ कर पाते हैं। असली समता तो गृहस्थी में नहीं हो सकती, लेकिन नकल, हल्की फुल्की नकल कर लेते हैं हम लोग, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये सब विशेषण विशेष रूप से संवर हेतु संवर के हेतु हैं। गाथा एकदम क्लियर है, हर एक शब्द की यहाँ व्याख्या भी हो गई। गुप्ती क्या है, समिति क्या है, आगे भी इन सब की चर्चा आने वाली है, इसलिए अभी इस चर्चा को यहीं पर हम संक्षिप्त में पूर्ण करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गुप्ती, समिति, धम्मो, अणुवेक्षा, परिसहजवो, उपकिट्ठम, चारित्तम, संवर हेतु, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा जितना भी बच गया, तह, य, वि और विशेषण, ये सब अव्यय हैं। विशेषण को तृतीया अर्थक अव्यय कह सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली तृतीया विभक्ति का एक वचन कह सकते हैं। इस प्रकार से व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसहजय भी तथा उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेष रूप से संवर का हेतु है। ये सब संवर के हेतु हैं, संवर के कारण हैं। भावना होनी चाहिए कि ये सब संवर के हेतु हम भी प्राप्त करें, पुरुषार्थ करना चाहिए इनको प्राप्त करने का। बहुत अच्छी गाथा है। आगे इसी को और आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा क्रमांक 97, उच्चारण। गुत्ती, अधता पुरता, गुत्ती, जोगणिरोहो, जोगणिरोहो, समिदी, समिदी, य, पमाद वज्जणम, अधज पुरज, पमाद वज्जणम, पमाद वज्जणम, चेव, चेव, धम्मो, धम्मो, अधम पुरमा, धम्मो, दयापहाणो, दयापहाणो, सुतत्त, अधता पुरता, सुतत्त, चिंता, सुतत्त चिंता, अणुपेहा, अधपा पुरपा, अणुपेहा, अणुपेहा। गुत्ती जोगणिरोहो, गुत्ती जोगणिरोहो, समिदीय पमादवज्जणं चेव, समिदीय पमादवज्जणं चेव, धम्मो दयापहाणो,
धम्मो दया पहाणो सुतत्त चिंता अणुपेहा सुतत्त चिंता अणुपेहा। ये गाथा भी एकदम सरल है। गुप्ती 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 क्या है, समिति क्या है, धर्म क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, चारों का स्वरूप बताया है। हालांकि पिछली गाथा में इसकी पूरी व्याख्या हम कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक एक शब्द में इनको परिभाषित किया गया है। गुप्ती 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 क्या है? जोग निरोहो। जोग निरोहो, जोग योग, योग का निरोध। योग मन वचन काय, मन वचन और काय का निरोध करना गुप्ती है। मन का निरोध, वचन का निरोध, काय का निरोध। मन में कोई इधर उधर का चिंतन नहीं, विचार नहीं, बड़ा मुश्किल है। वचन, वचन कुछ नहीं निकलना, मौन हो जाना, ये थोड़ा सरल है। और काय, शरीर का निरोध, शरीर का हलन चलन नहीं होना, ये भी फिर भी संभव है। मन का थोड़ा सा कठिन है, मन तो भागता ही रहता है। गुप्ती, योग का निरोध गुप्ती है। मुनिराज ही इन गुप्तियों को पालन कर सकते हैं। समिति, य और समिति, समिति, समिति क्या है? पमाद वज्जणम। पमाद, प्रमाद, प्रमाद का वर्जन, वर्जन यानी त्याग, प्रमाद का त्याग, चेव ही, प्रमाद का त्याग ही समिति, समिति है। प्रमाद करना, बिना देखे चलना प्रमाद है। कुछ भी खा पी लेना प्रमाद है। कुछ भी इधर उधर का बोलना प्रमाद है। कैसे भी वस्तु उठाई पटक दी प्रमाद है। ये सब प्रमाद है। और प्रमाद का वर्जन, प्रमाद का त्याग, सावधानी पूर्वक कार्य करना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये समिति कहलाती है। इसलिए समिति की परिभाषा ही कह दी पमाद वज्जणम। जहाँ पर प्रमाद है, जहाँ पर असावधानी है, वह समिति नहीं है। तो समिति की परिभाषा हो गई पमाद वज्जणम, प्रमाद का वर्जन। धम्मो, धर्म, दया पहाणो, दया पहाणो, दया पहाड़, प्रधान है जहाँ पर, दया की प्रधानता है जहाँ पर, वह धर्म है। दया, करुणा, करुणा और दया जहाँ पर है वो धर्म है। जहाँ पर दया करुणा नहीं है, हिंसा है, क्रूरता है, वो धर्म नहीं हो सकता है। धम्मो, धर्म, दया पहाड़ो। और सुतत्त चिंता, अणुपेहा, अणुपेहा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? सुतत्त चिंता, सु अच्छी प्रकार से, तत्व, तत्व की चिंता, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, तत्व का सही स्वरूप का चिंतन मनन करना अणुपेहा, अनुप्रेक्षा है। यहाँ इन सब की बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं बता दी। इस विशेषता को ही हम परिभाषा भी समझें तो भी समझ सकते हैं। सुतत्त चिंता, अच्छी प्रकार से तत्व चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा है, भावना है। यही तो तत्व का स्वरूप है, यही तो संसार का स्वरूप है। संसार तो ऐसा ही है, ये चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। तो गाथा बड़ी सरल है, व्याख्या ज़्यादा इसमें करनी नहीं है, क्योंकि पूर्व की गाथा में पूरी व्याख्या आ चुकी है। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर भी सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का ही एक वचन है। गुत्ती, जोग निरोहो, समिति, पमाद वज्जणम, धम्मो, दया पहाणो, सुतत्त चिंता, अणुपेय, सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य और चेव ये दोनों अव्यय हैं।
व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। गुप्ती, योग का निरोध गुप्ती है। प्रमाद का त्याग समिति है। दया जहां पर प्रधान है वह धर्म है। और अच्छे से तत्व का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। बड़ी सरल गाथाएं आज की, व्याख्या थोड़ी लंबी हो गई होगी लेकिन गाथा बड़ी सरल थी। ऐसे ही आगे बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। ये ग्रंथ अनुपम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। अपने मित्रों को, परिचितों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए। YouTube चैनल प्राकृत प्रशिक्षण को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।